बदलते भारत की शान। राजस्थान के जयपुर से बहुत स्वागत। मैं राधिका चौधरी आज राजस्थान पहुंची हूं, टांकरडा गांव में पहुंची हूं और आज हम बात करेंगे आर्या योजना पर। एक ऐसी योजना जो अपने परिवार से जोड़कर रखती है, अपने गांव से जोड़कर रखती है, जो आपको शहर जाने के लिए रोकती हो कि जो काम आप शहर में जाकर कर सकते हैं वो काम आप अपने गाँव में भी कर सकते हैं। और उतना ही मुनाफा नहीं, उससे 4 गुना मुनाफा आप अपने गाँव में रहकर आमदनी कमा सकते हैं। तो सरकार की इस योजना पर टांकरडा गांव में रहने वाले युवा या जयपुर के आसपास के युवाओं से हम बात करेंगे कि किस तरह से वो आर्या योजना से जुड़ रहे हैं और यहाँ के एक्सपर्ट जो हैं किस तरह से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो गांव में हम पहुंच चुके हैं, बस चौपाल तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा रास्ता तय करना है। आप भी हमारे साथ चलिए और चौपाल चर्चा का हिस्सा बनिए। चलिए हमारे साथ। तो टांकरडा गांव में हम पहुंच चुके हैं और हमारी चौपाल भी तैयार है। यहाँ किसान भाई भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले हमारे गांव वासियों को, किसान भाइयों को मेरा राम राम। ये तालियां खुद के लिए है, ये तालियां उन योजनाओं के लिए है जो मोदी जी ने बनाई है और सीधा इनके घर तक पहुंच रही है और फायदा भी हो रहा है, क्योंकि तालियों का जोश ये कहता है कि फायदा तो हो रहा है। अब सवाल यहाँ पर पूछेंगे, तमाम यहाँ पर एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, केवीके से हमारे अधिकारी हैं, यहाँ पे किसान हैं और किसान महिलाएं और युवा भी हैं, जिनसे हम जानेंगे कि आर्या योजना क्या है। तो सबसे पहले जो एक्सपर्ट है उनसे ही जान लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एलन वर्मा, पशुपालन विशेषज्ञ, आर्या योजना का नोडल अधिकारी। भारत सरकार की आर्या योजना वर्ष 2018-19 में कृषि विज्ञान केंद्र पर शुरू हुई थी। उसके तहत 200 युवाओं को जो 18 से 35 वर्ष के हो उनको प्रशिक्षित कर अपने ही घर पे, जैसे मुर्गी पालन में, बकरी पालन में, नर्सरी प्रबंधन पर, डेयरी प्रबंधन में और फल परिरक्षण एवं मूल्य संवर्धन पर, इस तरह के हमने 4-5 तरह के प्रशिक्षण आयोजित किए हैं और इसमें हमने 200 युवाओं को तैयार किया है। आज वही 200 युवा तैयार हो गए हैं और अपनी फल नर्सरी, पौध नर्सरी, बकरी पालन, मुर्गी पालन और डेयरी व्यवसाय में डेयरी की इकाइयाँ लगा रखी है और अपना व्यवसाय उन्होंने शुरू किया है। बकरी पालन की बात करें तो प्रत्येक युवा ने 5 से लेकर 200 तक बकरियां पाली है और उसमें हमने यहाँ से शुद्ध सिरोही नस्ल के बकरे और बकरियां उपलब्ध करवाई है, जिससे कि उनकी आने वाली जो संतानें होगी वो भी शुद्ध नस्ल की मिलेगी। और इनको हमने मार्केटिंग का, प्रबंधन का, आहार का, इसी तरह का 21 दिवसीय प्रशिक्षण दिया है और प्रशिक्षण के पश्चात इन्होंने अपना सफल रूप से बकरी पालन व्यवसाय शुरू किया है। और आज ये ईद के ऊपर या त्यौहार के ऊपर बकरियां बेचते हैं, ईद के लिए बकरे तैयार करते हैं और जहां आम बकरे जहां 10,000 या 15,000 के बिकते हैं, ये 25,000 से लेकर 55,000 रुपये तक के बकरे बेचते हैं और अपनी आय में दुगना तिगना चौगुना मुनाफा इन्होंने कमाया है। इसी प्रकार से मुर्गी पालन में हमने क्रोइलर नस्ल की इनको मुर्गियां उपलब्ध करवाई है और अपने इम्प्रूव्ड पोल्ट्री पालन कर रहे हैं और उसके साथ साथ ये ब्रॉयलर पालन भी कर रहे हैं और ये वर्ष में 1 से 3 लाख रुपए तक प्रतिवर्ष आय कमा रहे हैं। चलिए, तालियां हो जानी चाहिए भाई हमारे एक्सपर्ट के लिए। बहुत धन्यवाद। बैठिए आप। और भी हमारे यहाँ पर एक्सपर्ट है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक महिला भी है जिनसे हम बात करेंगे कि आर्या योजना को लेकर आपका क्या कहना। जी, क्या नाम है आपका? नंची देवी। क्या करती है आप? मैं बकरी पालन करती हूँ, खेती भी करती हूँ। है। अच्छा, आर्या योजना के बारे में आप क्या कहेंगे? आर्या योजना में 18 से 35 वर्ष के बीच में जुड़ते हैं। तो मैं 3 साल हो गई यहाँ पे जुड़े, तो 3 साल हो गए मेरे को जुड़े। तो मेरे को एक तो पहले मेरी 4 बकरी थी, फिर मेरे को 1 बकरा और 1 बकरी मिली यहाँ पे सिरोही नस्ल की। फिर उनसे मेरे 35 नग हो गई। 35 नग हुई तो मैं साल गए 1 लाख रुपए का बेचने लगी। अच्छा, सालाना 1 लाख रुपए? 1 लाख रुपए का बेच रही हूँ सालाना में। और अब आपके पास कितनी बकरियां? 35 है हमारे पास। सब है। 4 बकरियों से 35 का आंकड़ा पहुंच गया। 35 पहुंच गया। अच्छा, आमदनी कितनी हो रही है? आमदनी हो रही है, मैं एक साल का 1 लाख रुपए का बेच रही हूँ मैं। ये आप कमाती है? हाँ।
क्या बात है, बैठिए। बहुत धन्यवाद। तो हमारी महिला की आमदनी आपने सुनी। आर्या योजना के तहत जुड़कर इन्होंने आमदनी कितनी कमाई है और जहां 4 बकरियों से शुरुआत की थी, यहाँ के अधिकारियों से जानकारी लेकर आज 35 बकरियों से इन्होंने अपना जो बिजनेस है वो आगे बढ़ाया है और लाखों की आमदनी है। कुछ युवा भी है, उनसे जानते हैं सबसे पहले, क्योंकि ये योजना भी युवाओं के लिए बनी हुई है। जी, क्या नाम है आपका? जी, मैं कन्हैयालाल यादव, कालवाड़ तो उप तहसील हेड क्वार्टर के पास में मेरा अंबूरी गांव है और मैं नर्सरी प्रबंधन में काम कर रहा हूँ। आर्या योजना के बारे में क्या कहेंगे? सरकार ने तो कहा कि आर्या योजना ऐसी है जो हमारे युवाओं को अपने घर तक ही रखेगी, घर से बाहर नहीं जाने देगी। जी, बात बिल्कुल सही है, 100% सही है। मैं पहले नौकरी करने के लिए जयपुर जाना चाहता था कि यार कुछ कमाऊंगा, कुछ करूंगा, लेकिन बाद में जब मैं कृषि विज्ञान केंद्र टाकरडा और यहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे मैं संपर्क में आया तो उन्होंने मुझे बताया कि एक केंद्र सरकार से आर्या जो योजना है वो आई है और उसमें आप कुछ भी सीख सकते हैं, 3-4 प्रकार के। उन्होंने मुझे प्रशिक्षण के बारे में बताया और फिर मैंने मतलब नर्सरी के लिए सबसे बड़ा जो था मेरा चुनाव वो मैंने नर्सरी चुना और उसके बारे में मुझे उन्होंने 21 दिन तक यहाँ पर रख करके बाकायदा भोजन भी दिया और सिखाया भी। उसके बाद में उन्होंने पूर्ण रूप से मेरी सहायता करी और मैंने नर्सरी जो है वो मेरे घर के ऊपर ही वहाँ पर स्थापित करी और नर्सरी स्थापित करने के बाद में मैंने किसानों से संपर्क किया। तो सबसे बड़ा फायदा तो ये रहा कि मुझे जयपुर जाने की जरूरत ही नहीं रही। मेरे को जो पैसा जयपुर में मिलना था उससे कहीं अधिक, बात करूं मैं 15,000 की नौकरी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता था, लेकिन आज मैं आराम से 30 से 35,000 रुपये पर मंथ के यहाँ पर आराम से कमा लेता हूँ। और दूसरी बात, मेरे घर से मैं ज़्यादा दूर नहीं हूँ, मात्र 200 मीटर दूर, क्योंकि मेरी जो ज़मीन है मेन रोड के ऊपर है, वहीं पर मैंने स्थापित कर रखी है इसको। और उसके साथ ही मैं मेरे गांव में, आसपास के गांव में सभी किसान भाइयों से दुआ सलाम, राम राम सबसे करता हूं और आराम से मेरा जो गुजारा है वो बहुत ही बढ़िया चल रहा है और मैं बहुत खुश हूं। और इसी जो डीडी किसान जो चैनल है इसके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जयपुर की तरफ ना जा करके जयपुर को अपनी तरफ बुलाएं, ये सबसे बड़ी बात रहेगी। क्योंकि जयपुर में कुछ भी नहीं रखा, अगर अपन किसान और खेती के साथ साथ नर्सरी के अंदर भी अगर काम करना चाहें तो इसमें बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा पैसा है और हम स्वावलंबी बन सकते हैं आराम से। अच्छा, क्या आप कभी शहर जाना चाहेंगे? मैम, जरूरत ही नहीं पड़ती। जी, चलिए बैठिए। जरूरत ही नहीं पड़ती, और कितनी अच्छी लाइन थी कि जयपुर या बड़े शहरों की तरफ नहीं, उन शहरों को अपनी तरफ बुलाने की कोशिश कीजिए। फिर देखिए। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धनालाल यादव है। मैं पिछले 2 साल से आर्या परियोजना के तहत जुड़ा हुआ हूँ। हाँ। और मेरा यही है टारगेट, मतलब यानी कि किसान तो लगे हुए हैं जैविक खेती में। हाँ। और मैं लगा हुआ हूँ पौधे वगैरह लगवाने में किसानों से। मतलब आप किसान नहीं है? किसान तो मैं भी हूँ मैम, लेकिन किसान से 2 आमदनी हो रही है उससे कि प्राकृतिक खेती भी हो जाएगी और पेड़ पौधे भी लग जाएंगे। हाँ। और पहले मैंने शुरुआती की थी 10-11 हज़ार से नर्सरी का कार्य, और वर्तमान में मैंने 15 लाख प्लस में टारगेट बना करके मेरा यहाँ से केवीके से 2 किलोमीटर दूरी पर ही लगवा रखी है अपनी नर्सरी, जिस पर अभी अपन विजिट करेंगे। और नर्सरी से और गवर्नमेंट तो मेरे से हिसाब से नौकरी करनी नहीं है, मेरे को इतना बेनिफिट नहीं होता जितना मेरे को उस नर्सरी में हो रहा है। ठीक है। और इस समय मेरे पास लगभग मैंने 3 महीने में 5-5, 4-4 लेबर भी रखी है, 5-5, 4-4 बंदों को मैंने रोजगार भी दिया है। और 2 लेबर तो ऐसी है कि मेरे पास रेगुलर चलती है वो तो, यानी कम से कम 7 से 8 लोगों को आपने रोजगार दिया? रोजगार बिल्कुल, मैंने 7 से 8 लोगों को रोजगार दिया है। और मेरा यही कहना है कि अधिक से अधिक आर्य परियोजना के तहत कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े। हाँ। और कृषि विज्ञान केंद्र में जो भी आर्य परियोजना के तहत जो लाभ होते हैं वो हमारे को सर बता देते हैं। और महीने में 2-4, 1-2 विजिट करते हैं सर, टाइम पर जाते हैं, टाइम पर देख रेख करते हैं। और जैसे भी हमारे पास कोई समस्या आती है तो उनको अवगत करवा देते हैं। जैसे उनको टाइम मिलता है 1 दिन 2 दिन, घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे में, तो वो पहुंच जाते हैं वहाँ। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार से तालियां हमारे चोमू के कृषि विज्ञान केंद्र के लिए हो जानी चाहिए कि जो युवाओं को रोजगार देने वाला बना दिया है। युवा है लेकिन रोजगार दे रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है आर्या योजना से जुड़कर। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामकरण नुअल है। मैं पहले पशुपालन करता था, अभी भी करता हूँ, लेकिन मैं 2015 से कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ा हुआ हूँ। 2019 में मैंने आर्या योजना के अंतर्गत बकरी पालन की ट्रेनिंग ली थी। पहले मेरे पास 4-5 बकरियां थी जो बिल्कुल अशुद्ध नस्ल की थी। फिर यहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली, सीखा, उनका खान पान, मैनेजमेंट, रख रखाव, मार्केटिंग सब कुछ सीखी। कृषि विज्ञान के अधिकारियों ने मेरा हर तरह से सहायता की है। हर मामले में जो जहाँ पर मेरे को दिक्कत आई मेरा सपोर्ट किया, मार्गदर्शन किया। आज मेरे पास शुद्ध सिरोही नस्ल की 25-30 बकरियां हैं और मैं बकरे तैयार करता हूँ और डायरेक्ट दिल्ली के लिए सेल के लिए करता हूँ ईद पर।
अच्छा, हाँ जी तो मैडम। ये फायदा आर्या योजना से हुआ? बिल्कुल आर्या योजना से हुआ और साथ में कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों का पूरा सहयोग रहा मुझे। हाँ। और हमेशा मिलता रहता है, हर 4-5 दिन में मैं इनसे आके मिलता रहता हूँ। अच्छा, कितना कमा लेते हैं आप? मैडम पहले से 4-5 गुना। उम्र कितनी है आपकी? मेरी अभी 23 साल है मैडम। चलिए, 23 साल की उम्र है। बैठिए आप। बहुत धन्यवाद, तालियां हो जानी चाहिए भाई इन युवाओं के लिए। बहुत सारे युवा आपको देखकर आपसे जुड़ेंगे, आपसे सीखेंगे। और बार बार केवीके का जो नाम लिया जा रहा है, इसका सीधा सीधा यही है कि केवीके जो है वो लगातार किसानों के बीच और का कार्य करता हूँ, नर्सरी कर रखा हूँ। आर्या योजना के बारे में जानते हैं? यस मैम। अच्छा, आर्या योजना से जुड़े? आर्य योजना से जुड़ा हूँ मैं अभी। अच्छा, आर्या योजना से जुड़ने के बाद कितना फायदा हुआ है? 4-5 गुना हो गया। मैं 2 साल से नर्सरी का कार्य कर रहा हूँ। तो अब हम ये सवाल नहीं पूछे कि 2 गुना नहीं, आमदनी 5 गुना है। 4-5 गुना है मैम। तो मोदी जी का सपना सफल हो गया? साकार हो रहा है मैम। साकार हो रहा है? साकार हो रहा है। चलिए बैठिए आप। तो नर्सरी का काम करते हैं और लगातार कह रहे हैं कि मोदी जी का जो सपना 2 गुना है, हम उसको 5 गुना करके दिखा रहे हैं। तो आज की चौपाल चर्चा टांकरडा गांव से आर्या योजना पर चल रही थी। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा। हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। तो चलिए ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा शुरू करते हैं और भी यहाँ पर सवाल पूछते हैं, लेकिन सवाल एक अधिकारी जी से बन जाता है। लगातार जब युवाओं से पूछ रहे हैं तो लगता है कि युवा यहाँ पर जागरूक है। लेकिन सर आप बताइएगा कि आर्या योजना का मोटिव क्या है? आखिर में आर्या योजना के तहत आप किस तरह से युवाओं को जोड़ रहे हैं, यहाँ पर रोक रहे हैं, किस तरह से युवाओं को रोजगार दे रहे हैं और इससे आमदनी हमारे युवा कैसे बढ़ा सकते हैं? हाँ बिल्कुल सही बात है। मैं डॉक्टर SS राठौड़, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र जयपुर। आर्या योजना का मतलब है कि किस युवाओं को खेती की तरफ आकर्षित करना और उसके अंदर बनाए रखना, ताकि हमारा युवा गांव में ही काम करे। और क्योंकि हर साल युवाओं की संख्या बढ़ती जा रही है और सरकार एक योजना लाई है कि युवाओं को कैसे खेती की तरफ आकर्षित किया जाए, इसका मेन उद्देश्य यही है। और दूसरा बात, हमने यहाँ की जो लोकेशन है, यहाँ का क्षेत्र है, उसकी आवश्यकता पर देखते हुए 4 प्रोफेशन है वो हमने प्रपोज किए थे गवर्नमेंट को, जिसमें बकरी पालन, मुर्गी पालन, डेयरी और अपना नर्सरी, प्लांट नर्सरी और फ्रूट प्रिजर्वेशन एवं वैल्यू एडिशन। तो इसमें हमारे जो युवा हैं उनको खेती में बनाए रखना और वो सेल्फ डिपेंड बनाना, उनको आत्मनिर्भर बनाना, ये मेन उद्देश्य लेके हम चले थे। और हमने यहाँ पे करीब 200 युवाओं को प्रशिक्षित किया है और आसपास के गांवों में अब युवाओं को देख देख के दूसरे युवा भी उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। और इन प्रोफेशन में, इन बकरी पालन, मुर्गी पालन, डेयरी और हमारा वैल्यू एडिशन और प्लांट नर्सरी, इनके अंदर ये लोग आके और अपनी आमदनी है वो बढ़ा रहे हैं और दूसरे लोगों को भी एक तरह से रोजगार दे रहे हैं। ये एक मेन उद्देश्य था इस आर्या योजना का, जो हम सन 2019 से इस जयपुर एरिया में चला रहे हैं। जी चलिए, बहुत धन्यवाद। बैठिए आप, तालियां हो जानी चाहिए सर के लिए। तो देखिए भाई, राजस्थान की गर्मी की ना कमर टूट रही है, ना राजस्थान के किसानों की हिम्मत। और यहाँ देखिए डीडी किसान भी लगातार इस गर्मी में किसानों के बीच बैठी हुई है। और सर आप खड़े होइए, क्या नाम है आपका? डॉक्टर ब्रिजमोहन जी। तो ब्रिजमोहन जी, आप तो डॉक्टर हैं, तो अभी भी डॉक्टर हैं या अभी आपने कुछ और मोर्चा संभाल लिया? मैडम 41 साल राजकीय सेवा करने के बाद मैं अब ये सोचा है कि फार्मिंग के अंदर जो है किसानों को
जैविक खेती की जैविक और प्राकृतिक खेती की मैं एक लेबोरेटरी स्टैब्लिश की है। मुझे पहले से मेरा दिल में थी और साथ में मुझे फिर भारत सरकार का, मोदी जी का जो डायरेक्शन और मन की बात से प्रेरित होकर के, और मैं पहले भी किसान हूँ, किसान बैकग्राउंड से, तो मुझे मालूम था, तो मैं केवी के किसान विकास केंद्र ताकड़ा आया और इन लोगों ने मुझे फिर मैं मेरा इच्छा जाहिर की। ये वैज्ञानिक बोले कि हम आपकी मदद करते हैं, प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक खेती और परंपरागत खेती में आप आगे बढ़िए। तो इन्होंने जो है बोला ठीक है खेती भी करो और उस साथ में फलदार वृक्ष लगाओ, वो भी लगाए, पशुपालन भी, ये सारा सब कुछ चहुमुखी किसान को सारा चाहिए। खेती भी चाहिए, खेती ऑर्गेनिक और प्राकृतिक, जिससे कि जीरो बजट होना चाहिए, और उसके अंदर जो है बागवानी के लिए जो है फलदार पौधे, आंवला, लेसवा, जहां भूत पैदा होती है, और जो है जीरो बजट प्राकृतिक खेती के अंदर घर का। एक सवाल है डॉक्टर साहब, क्या आर्या योजना से हमारी युवा जो है वो जुड़ रही है? आर्या योजना से मैडम बहुत ही ज्यादा सरकार का ये बहुत आर्य योजना का ये स्कीम से बहुत गहरा किसानों को फायदा हुआ है। हमारे युवा लोग केवीके से प्रशिक्षण लेकर के भारत सरकार की नीतियों के अनुसार जो फैसिलिटी मिली है, तो केवीके के अंदर बच्चे लोग जो है, युवा लोग जो है, नर्सरी, मुर्गा पालन, बकरी पालन, भेड़ पालन और पशुपालन, इसके अंदर प्रशिक्षण लेकर के और दो तीन चार गुना अपनी इनकम बढ़ा दी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बैठिए। तो और भी यहाँ पर युवा है, उनसे जानकारी लेते हैं, फिर सर के पास पहुँचेंगे, सवाल का जवाब लेंगे। जी, क्या नाम है आपका? नाम कमलेश मीणा। क्या करते हैं आप? मैं खेती करता हूँ। जी बताएं, आर्या योजना के बारे में यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। अधिकारी कह रहे हैं कि हम किसानों के बच्चों को खेती बाड़ी से जोड़ने का काम कर रहे हैं, क्या ये सच है? जी बिल्कुल सच है। आर्या योजना एक ऐसी योजना है कि किसान को गांव छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा, शहर छोड़कर आना पड़ेगा गांव में। अच्छा। और इसमें कई प्रकार की चलाई जा रही है। मुर्गी पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन में 4 नस्लें, वो क्रोइलर, कड़कनाथ, 2-3 और नस्ल, उन्नत नस्लें देशी में हैं, तो हम ये सभी कर रहे हैं। साथ साथ में मुर्गी पालन भी कर रहे हैं और बकरी पालन भी कर रहे हैं। और आर्या में अभी मैंने नर्सरी का कोर्स भी किया है, तो नर्सरी में भी मैं अभी जाने वाला हूँ। ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया स्कीम है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा दूरदर्शन किसान चैनल को और यहाँ के वरिष्ठ वैज्ञानिक और सभी वैज्ञानिकों को। ठीक है, चलिए बैठिए। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हम आपको देंगे कि आप भी आर्या योजना से जुड़कर आगे बढ़ रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? विनोद कुमार मीणा। क्या करते हैं विनोद जी आप? खेती करता हूँ और खेती के साथ साथ मुर्गी पालन भी करता हूँ। मैं आर्या योजना से जुड़ा हुआ हूँ, जिसके तहत मुझे पता लगा था कि आर्या योजना में 4-5 योजनाएं थी, बकरी पालन, मुर्गी पालन, नर्सरी और अपनी ऐसे 3-4 थी, जिसमें मैंने मुर्गी पालन देखा और मुर्गी पालन के बारे में मैं सीखा और खेती के साथ साथ मुर्गी पालन भी कर रहा हूँ, जिसमें मुझे एक्स्ट्रा इनकम हो रही है और मैं लगातार 2 साल से मुर्गी पालन कर रहा हूँ। यानी मुर्गी पालन से, बकरी पालन से बहुत सारा मुनाफा आप कमा रहे हैं। चलिए बैठिए आप, बहुत धन्यवाद। तो एक्स्ट्रा का पैमाना यही है कि आमदनी बढ़ रही है हमारे किसान भाइयों की। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलदेव शर्मा है। मैं डेयरी फार्म पर काम कर रहा हूँ। मेरे पास 20 पशु है, भैंसें और गाय दोनों है, जिसमें 15 तो भैंस है मुर्रा नस्ल की और 5 गाय है, और मैं कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए का महीने का दूध बेच रहा हूँ। क्या ये आमदनी कभी शहर में जाकर हो सकती है? शहर में तो नहीं होगी, शहर यहाँ की सुविधा शहर में नहीं मिलेगी। जी, आपने आर्या योजना की जानकारी ली? बिल्कुल, मैंने आर्या योजना 2019 में यहाँ ट्रेनिंग ली थी। हमारे जो अधिकारी हैं वो आपके गांव घर आते कि नहीं आते? बिल्कुल आते हैं। नोडल अधिकारी सर है वर्मा जी सर, जो मेरे घर पर करीबन महीने में 1 बार राउंड करते हैं। और पशुपालक में जो बीमारी होती है, जैसे खुरपका, मुँह पका या कोई थनैला रोग होता है या कुछ भी बीमारी हो, जो सर बताते हैं। और मेरे को बाट बनाना, जो पशु को क्या क्या देते हैं अपन बाट में, जो सिखाई है। चलिए बैठिए, तालियां हो जानी चाहिए भाई। 1 से 1.5 लाख की आमदनी शहरों में जाकर नहीं मिल सकती, लेकिन शहर वासियों तक दूध पहुंचाकर कमा सकते हैं। जी, क्या नाम है? मेरा नाम बाबूलाल सारण है। सभी किसान भाई को राम राम। जी, क्या करते हैं बाबूलाल जी आप भी? मैं पहले तो गाय भैंस रखता था, अब आर्य योजना से जुड़ने के बाद बकरी पाल रखी है और इसमें एक बकरा मिला था केवीके से। और अब उसका रिजल्ट आया है, तो बच्चे बढ़िया अब जल्दी बड़े होते हैं और वजन भी काफ़ी सही टाइम पर ले रहे हैं और कुछ प्रॉफिट मिलने लगा। यानी इस जानकारी से फायदा हो रहा है? हाँ, फायदा हो रहा है। चलिए बैठिए, अगर आपको फायदा हो रहा है, यही अधिकारियों का
मकसद है और यही सरकार का है कि हमारे युवा लोग जो है आगे बढ़े। जी, क्या नाम है आपका? जी मैम, निरंजन अटल है जी। मैंने 2020 में यहाँ से आर्या योजना के तहत गोट फार्मिंग का कोर्स किया था। जी। तो वहाँ पे यहाँ उस टाइम पे मेरे पास 5 बकरियाँ थी। अब फिलहाल में मेरे पास 30 बकरियाँ हैं। ये 5 से 30 तक पहुँचने में कितना समय लगा? 2 साल में। और ये जानकारी कहाँ से मिली? ये KVKC में, ये आर्या का मैंने यहाँ पे प्रशिक्षण किया था। हाँ, जब आंकड़ा 30 तक का है तो मुनाफा भी हो रहा है? बिल्कुल मैम। तो आप नौकरी नहीं करते? जी नहीं, आप खुद का बिजनेस करते हैं? बिल्कुल मैम। अच्छा, लोगों को और बच्चों को, युवाओं को रोजगार दे रहे हैं या आप अकेले ही हैं? नहीं, अकेले हैं। अभी अकेले हैं। चलिए बैठिए, आप बहुत जल्द आपकी एक चेन बने और भी लोगों को आप रोजगार दें। जी, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार अटल, गांव नरसिंहपुरा से। मैं KVK से 2012 से जुड़ा था। उसके बाद जैसे वर्मा जी सर ने बताया हमें, तो मैंने एक बकरी से बकरी पालन स्टार्ट किया। आज मेरे पास 32 बकरियां हैं। हर साल में ईद पर कम से कम 12-13 बकरे बेच देता हूँ। और पर साल 1.5 से 2 लाख के बीच में बकरे बेचता हूँ। और आर्य परीक्षण में उसमें आर्या परियोजना से आर्या परियोजना में 2018 में कोर्स किया। उसमें हमने कड़कनाथ के चूजे पाले। उसमें एक प्रोडक्शन करके हम अंडे भी बेच रहे हैं और फिलहाल मेरे को बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है। जी जी। चलिए बैठिए। तो चोमू में टाकरडा गांव में आकर देखिए हमारे युवा कितने जागरूक हैं और तमाम युवाओं का कहना है कि हम खुद का रोजगार कर रहे हैं और लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। तो युवाओं से जान रहे हैं, लेकिन युवाओं के परिवार के जो बुजुर्ग बैठे हैं उनसे भी जान लेते हैं कि उनका क्या कहना है कि आप अपने बच्चों को आर्या योजना से जोड़ रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश कर्णीनवाल और बारदेवतला का रहने वाला हूँ। और आर्य योजना के बारे में ये कहना चाहता हूँ, यहाँ KVKC जब मैसेज आता है, ये मैसेज डालते हैं भाई इतनी साल से इतनी साल तक यहाँ ट्रेनिंग होती है, उनको 10 दिन की ट्रेनिंग होती है, कितनी भी ट्रेनिंग होती है, उसका मैसेज आता है मोबाइल में। हम वो पढ़ते हैं और फिर हमारे जो छोटे बच्चे 18 से 35 साल तक के हों उनको मैं समझाता हूँ कि भाई आर्य योजना है, उसके बारे में जा करके अब KVK जाओ और वहाँ ट्रेनिंग लो। जी। तो मैंने 3-4 किसानों को यहाँ भेजा भी है, ट्रेनिंग भी दिलवाई है, उनको बकरियाँ और बकरे इनके बारे में गुप्ता जी, अधिकारी वर्मा जी, हाँ वर्मा जी ने इनको ट्रेनिंग देते हैं। और अब मैं कुछ आर्य योजना के अंतर्गत एक किसानी खेती के लिए मतलब अपन को ये गोबर गैस प्लांट लगाया जाए तो उसमें सैलरी और जो हमारे को जो गैस का खर्चा होता है ना 1000 रुपये सिलेंडर का, एक तो सिलेंडर का खर्चा बढ़ जाएगा, दूसरा उसकी सैलरी निकलेगी, वह खेती में बहुत जोरदार काम आती है। जो जैविक खेती प्राकृतिक खेती करते हैं ना, तो सरकार से भारत सरकार का उपक्रम बने और उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये गोबर गैस प्लांट हर किसान के घर होना चाहिए। चलिए, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया, तालियां हो जानी चाहिए भाई हमारे किसान भाइयों के लिए। आपके जो सुझाव है सरकार भी यही चाहती है कि कुछ ऐसे सुझाव हमारे बुजुर्ग दे, हम उसको आगे लेकर आए और आप तक लेकर आए। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम कानाराम स्वामी है और मैं भारत का स्वतंत्र भारत का निवासी हूँ। जिस प्रकार से मोदी जी अपने मन की बात हम तक पहुँचाते हैं, उसी प्रकार मैं मेरे मन की बात, हमारे किसान भाइयों की मन की बात मोदी जी को बताना चाहूँगा। आपके माध्यम से बहुत बहुत आपका स्वागत है कि हम आपके माध्यम से हम मोदी जी तक पहुंच रहे हैं। जिस प्रकार से बड़े बड़े ये जो फैक्ट्रियां होती है, इनके अंदर आग लग जाती है, इनमें चोरियां हो जाती है, उनको 5 रोज में पेमेंट हो जाता है। क्या हमारी आर्य योजना में और फसल में हमारे क्या दीमक नहीं लगती, हमारे क्या चोरी नहीं होती, हमारे क्या बीमारी में बकरे नहीं मरते, हमको 2-2 साल तक पेमेंट क्यों नहीं मिलता है? इसलिए ये मेरा सुझाव है कि मोदी जी जिस प्रकार से बड़ी फैक्ट्री में 5 दिन में पेमेंट करते हैं, तो हमें 3 दिन में पेमेंट चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चलिए, बहुत अच्छा। लेकिन हमारे अधिकारी हैं, उनसे मैं ये जानना चाहूंगी कि भाई ये मोदी जी से सवाल कर रहे हैं, इसका जवाब आप ही दे दीजिए। जी हाँ बिल्कुल, इन्होंने सही बताया है। पशुधन बीमा जो है उसके तहत किसानों का इंश्योरेंस होता है, पशुओं का इंश्योरेंस होता है और उसके अंदर थोड़ा पेमेंट में कुछ इनको दिक्कत आती है। लेकिन ये है, इनका सुझाव भी सही है कि इनका पेमेंट तुरंत आना चाहिए और इसमें मैं आगे दरख्वास्त करूँगा सरकार से कि इनकी समस्या का समाधान है वो ज़रूर होगा, क्योंकि इस समय ये सरकार किसानों की सुनती है, किसानों के लिए नई नई योजनाएं लाती है और इनका समस्या का समाधान है बिल्कुल
जरूर होगा और हम इन किसानों के साथ हैं, सरकार के साथ हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। तो देखिए, हमारे जो किसान भाई हैं वो मन की बात मोदी जी तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि मोदी जी अपनी मन की बात है जो देशवासियों तक पहुंचाते हैं। तो कई सवाल भी हैं और उनके सवालों के जवाब जो है वो अधिकारी जी भी दे रहे हैं और मोदी जी से भी ये चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, अधिकारियों की जो ये लाइन है पूरी यहाँ पर बैठी हुई है इंतजार में कि कोई सवाल हमसे करे, लेकिन अधिकारियों ने ऐसा कहा कि हमसे कोई सवाल पूछे ना पूछे, लेकिन डीडी किसान की टीम जब सवाल करे तो उसका जवाब आपको देना है। और हर किसान भाई ने, हर युवा ने वो जवाब दिया कि आर्या योजना से जुड़कर हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं, कैसे सफल बन रहे हैं और किस तरह से हमारी आमदनी को जो है बढ़ा रहे हैं। बात दोगुना की नहीं कर रहे हैं, हम अब बात 5 गुना से आगे निकलकर कर रहे हैं और हम हमारे साथ और भी युवाओं को जोड़ने की बात कर रहे हैं, रोजगार देने की बात कर रहे हैं। तो आज की परियोजना पर बात कर रहे थे, आर्या योजना पर बात कर रहे थे टांकरडा गांव से। तो ये योजना पर बात करते हुए तमाम चीजों से ये लगा कि हमारे किसान भाई जागरूक हैं, उनके बच्चे जागरूक हैं, युवा जागरूक हैं। तो आपसे इजाजत चाहेंगे, जाते जाते इतना जरूर कहेंगे, राजस्थान के जयपुर से अलग अलग गाँव से अलग अलग योजनाओं पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।